थ्योरम 8.8, दिस इज फ्रॉम क्लास 9th एंड चैप्टर 8, राइट। तो चैप्टर 8 का क्लास 9th का थ्योरम नंबर है। दिस थ्योरम इज नोन एज अ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसका नाम भी है, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम, ये इस नाम से फेमस भी है। तो थ्योरम क्या कहना चाहता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये कुछ ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है ना, इस तरीके से ट्रायंगल ले लिया, दिस इज व्हाट ए बी सी, और किसी भी दो साइड के, ठीक है ना, कोई भी दो साइड ले लो, उन दोनों साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए। सपोज दिस इज व्हाट ई एंड दिस इज एफ, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, सो ई एफ इज ऑलवेज पैरेलल टू बी सी। तो हमेशा जो थर्ड साइड है उस थर्ड साइड के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, राइट। तो ये तो थ्योरम कहता है, अभी हम प्रूफ देखेंगे। एज वेल एज एंड जो ये लेंथ है हमारी ई एफ, ये ऑलवेज हाफ होगी किसके, थर्ड साइड के, ठीक है। तो इस थ्योरम से दो कंक्लूजन निकलता है, और अभी हम दोनों कंक्लूजन को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं उस थ्योरम को हम प्रूव करने पे। थ्योरम कुछ इस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मतलब फिगर गिवन है ऑलरेडी, हमने इसी फिगर को ले लिया। सो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है, सिंस ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो वी कैन से ए ई इज इक्वल्स टू ई बी एंड ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, राइट। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि ड्रॉ अ लाइन सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ए बी से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एंड प्रोड्यूस ई एफ ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट डी, ठीक है। तो वो डी पे क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। तो इस कंक्लूजन से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये ए बी है, इसको ना, दिस इज व्हाट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ए बी का जो एक पार्ट है हम ले लेते हैं व्हाट ई बी, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, राइट। मतलब जो ये वाला पार्ट है ये पैरेलल हो जाता है इस वाले पार्ट के, सो ये वाला पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा इसके, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन आ जाता है ए ई, ये भी पैरेलल हो जाता है किसके, सी डी के। तो यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमने वो सारी की सारी निकाली। सो अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल को थोड़ा सा मतलब सर्कल बना देते हैं, तो डैट आपको आइडिया हो जाए कि हम किस दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ए ई एफ एंड सी एफ डी, अभी तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी एफ डी, राइट। तो अब किसका कौन सा पार्ट इक्वल है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये ए एफ है ये इक्वल है किसके, एफ सी, है ना। ये गिवन है बिकॉज हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा था ना, ये रहा, दिस इज व्हाट दिस, ये कॉमा है, ठीक है, सारे इक्वल है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ए एफ इक्वल है एफ सी के। सो हियर वी कैन राइट व्हाट ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। अब ये जो एंगल है दिस इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल ए एफ ई एंड ए एफ ई एंड एंगल सी एफ डी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, जो थर्ड है हमारा क्या इक्वल है, सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। हाँ, ए सी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से दोनों इक्वल हो जाएगा, just because of alternate interior angle. So we can say angle EAF is equals to angle FCD, ठीक है, alternate interior angle. So ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, alternate interior angle CD, FCD and EAF since AB, हाँ छोटा ही ले लेते हैं, AE is parallel to C
डी, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से हमारा ये हो गया। सो वी कैन से सो ट्रायंगल AEF विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD बाय एंगल साइड एंगल, राइट। तो एंगल साइड ये दोनों क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो अब ये वाला ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके, तो इसके जितने भी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें जिस जिस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम केवल उसी की बात करेंगे। तो हम जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में लेने वाले हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। हम ले लेते हैं व्हाट दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। बिकॉज जो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुआ है, दिस इज व्हाट AEF विच इज इक्वल्स टू CDF। से इंफॉर्मेशन से हमारा जो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो पहला जो ट्रायंगल हम उसको लिख लेते हैं सेम एज सो ट्रायंगल AE, इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। ओके, सो ये जो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है ना, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, तो इसकी जो नेमिंग है फर्स्ट वाले की हम सेम एज इट इज रख लेते हैं। दिस इज व्हाट ट्रायंगल AEF, और जो कॉन्ग्रुएंट है दिस इज व्हाट ऑफ ट्रायंगल। तो ए के बाद हम कहाँ गए हैं, ई पे। तो एंगल ए इक्वल है सी के, और ए से ई पे गए हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डी पे। तो CDF, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CDF, दिस इज बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं हमें उसको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। सो एंगल की तो ऐसा सच रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम किसको फाइंड आउट करेंगे, साइड्स को। तो जो साइड है हमारा वो कौन सा किसके मतलब इक्वल है, सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है, दो को फाइंड आउट कर लेंगे। एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब बेसिकली ये जो CD है इक्वल होगा AE के, और A इक्वल था BE के, तो ये दोनों हमारा सेम आ जाएगा। सो हेयर वी कैन राइट व्हाट बाय द हेल्प ऑफ दिस CPCT वी कैन से व्हाट AE is equals to CD and AF is equals to AF की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है EF is equals to FD, both with the help of corresponding parts of congruent ट्रायंगल, राइट। तो यहाँ से हमारा ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब जो ये हमारा EF है FD के इक्वल आ गया, राइट। और दूसरा क्या हमारा AE इक्वल है किसके, CD के। तो AE जो इक्वल था किसके था, वो EB के भी था, और ये भी इक्वल हो जाता है किसके, CD के। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से आ जाती है। अब नाउ बिकॉज यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल हो जाता है इसके, और इसको हमने ऑलरेडी पैरेलल भी मतलब ड्रॉ किया हुआ था ना, ऊपर इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से, है ना, हम ले सकते हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट AB इज पैरेलल टू CD। सो हेयर वी कैन से व्हाट since EB is equals to CD and EB is parallel to CD, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, if a pair of a opposite sides are equal and, ठीक है, इक्वल के साथ साथ अगर वो पैरेलल भी हो, then it is a पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, दिस इज व्हाट EBDC, ठीक है, या फिर BCDE है ना, BCDE ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट देन BCDE इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है, सो वी कैन से व्हाट हमारा क्या था, ED इज पैरेलल टू BC, है ना। पर बेसिकली ये जो पूरा ED पैरेलल है किसके, BC के। तो हमें पूरा ED नीचे, हमें क्या चाहिए, EF चाहिए। सो EF इज व्हाट पैरेलल टू BC। सो हेयर वी कैन से, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जा रहा है, हेयर वी कैन से व्हाट EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये वाला जो पार्ट था ये प्रूफ हो गया, बिकॉज हमें क्या प्रूफ करना था, जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो पैरेलल तो प्रूफ हो गया, एज वेल एज हम ये भी प्रूफ करना है। तो अगर हम EF और BE को देखें, है ना, कहाँ है EF और BE, दिस इज व्हाट, ये ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूफ किया था ना, राइट, EF एंड FD। तो
तो ये दोनों बिकॉज क्या है, इक्वल है, और ये दोनों इक्वल किसके हैं, BC के। अब सिंस ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट, फिर से सिंस BCDE is a parallelogram, then we can say what, ED is equals to BC। और ED को दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, EF प्लस FD इज इक्वल्स टू BC, राइट। अब ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। हाँ, ये CPCD से जो प्रूफ किया था उस वाले पार्ट में आप देख सकते हो, EF इज इक्वल्स टू FD। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ EF विच इज इक्वल्स टू BC, और EF2 को उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम व्हाट हाफ ऑफ BC, राइट। सो ये भी हमारा क्या हो जाता है, हैंस प्रूव। तो कंक्लूजन हमें क्या निकल कर आता है, इफ सपोज देयर इज अ ट्रायंगल ABC and there is a 2 midpoint, this is what E and F, then the joining of this line, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन आप अप्लाई करके आपको बता देते हैं, इफ E and F आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट्स है देन, ठीक है, देन EF इज पैरेलल टू BC एंड EF is equals to half of BC, so this will be the 2 theorems are required, ठीक है। 2 पॉइंट है, इस थ्योरम से क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, तो कन्वर्स को भी प्रूव करने के लिए आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस थ्योरम को, मतलब थ्योरम समझ में आ गया तो थ्योरम को कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं हम क्वेश्चन में, राइट। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा।